हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं चल पड़ी हूँ इंस्टीट्यूट के लिए और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहीं से। तो चलते हैं, पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ से साइन करके ऊपर अपने क्लासरूम में पहुंची तो मैंने देखा वहां तो भाई कुछ सरप्राइज चल रहा था। और वो देखने के बाद मैंने सोचा भाई ये सब क्या चल रहा है। तो फिर मुझे पता लगा बच्चों से कि ऐसे ही बस डांस करने का मन कर रहा था तो हम लोगों ने कर लिया। और टीचर्स भी यहाँ पे डांस कर रहे थे और बच्चे भी। यहाँ ना एक खास बात है यहाँ के इंस्टीट्यूट की कि यहाँ मस्ती के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। और सिलाई के साथ साथ हमें जीना सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें जो हमने पीछे छोड़ दी हैं वो एक बार फिर से हमें 3 महीनों में मौका मिलता है कि हम इंजॉय कर सकें। और हमारी मैम खुल के कहती है कि जो तुम्हारा मन करता है वो तुम यहाँ कर सकते हो, खुल के हंसो, खुल के जियो। तो ये चीज़ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो घर से बाहर निकलती हैं कुछ टाइम के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ जीना सीखते हो। बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ लेकर जाते हो। और जब आप 3 महीने के बाद यहाँ से जाते हो तो आपका जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, तो यहाँ पे इन दीदी ने बना ली थी अपनी ये नायरा कट वाली कुर्ती कंप्लीट कर ली थी। तो ये हमें दिखा रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी इनकी कुर्ती। उसके बाद मैम आ गई थी क्लास में और आज मैम कराएंगी प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग। और इसी व्लॉग में मैं डाल दूंगी उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों की वीडियोस। हालांकि आप लोग ये कहोगे कि बोलते हैं कि डाल देंगे वीडियोस कटिंग की और उसकी, हम लोग नहीं डाल सकते यार। मतलब हम सिर्फ व्लॉग डालते हैं कि आज हमें क्या कराया गया। मतलब डे 1 से और डे 14, इसमें मेरा 13 तक जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि क्या कुछ करवाया जा रहा है हमें। लेकिन कैसे कराया जा रहा है वो चीज हम नहीं डाल सकते। वो चीज हम अपने लेवल पे डाल सकते हैं कि जो हमने मैम से सीखा है वो हम सीख कर अपने व्लॉग्स में आपको सिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैम अपनी इतनी प्यारी सी ड्रेस दिखा रही थी ना, ये ड्रेस मैं आज तक की ना, मुझे मैम की सबसे प्यारी ड्रेस लगी। मतलब जितनी भी आज तक मैम ने ड्रेस पहनी है, हमारे जो बैच को है वो 15-20 दिन हो गए, तो मेरे को सबसे प्यारी ड्रेस ये वाली लगी। और मैम तो कुछ भी पहन लेती है, वो बहुत प्यारी ही लगती है। मतलब है ही वो इतनी प्यारी, उनके बोलने का तरीका। और उनसे जब वो बोलती है ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी झलकती है उनकी बातों में। तो बस वही मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे और मुझे भी लगा कि मुझे भी सीखना है। मैं बताऊं आपको, मेरा सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं था। पढ़ाई मेरे से आज भी करवा लो और मैं करती भी हूँ अपनी तैयारी। लेकिन फिर भी मैंने उस बीच में सोचा कि बस 3 महीने की तो बात है, 3 महीने में अगर हम कुछ अच्छा कर पाते हैं तो हमें वो करना चाहिए। और ये नहीं है कि मतलब हम सब ही टेलर मास्टर बनने के लिए यहाँ सीख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने खुद के लिए सीखना होता है कि भाई कम से कम मैं अपना तो कर पाऊं। लेकिन जिस लेवल का मैम सिखाती है ना, उस लेवल पे जाके आप टेलर मास्टर बन जाओगे। तो ये है प्रिंसेस कट कुर्ती। कुछ लोगों को ये रहता है, मुझे भी था कि भाई कैसे होती है प्रिंसेस कट कुर्ती। मैम ने बोला था कि कल इस कुर्ती की कटिंग होगी, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसी होती है। तो फिर मैम ने हमें क्लास में आते ही दिखा दी थी कि ये होती है प्रिंसेस कट कुर्ती। और इसकी ये बाजू का डिजाइन था और बहुत ही अच्छे से मैम ने हमें सिखाई। तो ऐसे ही करते करते हमारी क्लास खत्म हो जाती है और हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्या हो रहा है ना कि दिन बहुत छोटे हो रहे हैं अभी। तो जैसे कि हमारी क्लासेस खत्म होती है 3:30, कभी 4 बजे। तो घर पहुंचते पहुंचते मतलब कुछ बच्चों को तो बहुत लेट हो जाता है। तो रात भर जाग के हमें काम करना पड़ता है, तब जाके हम कंप्लीट कर पाते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये वाली जो प्रिंसेस कट कुर्ती थी ये भी मतलब नेक्स्ट डे ही बना ली थी। जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं, उनका हो जाता है। भाई मेरे बच्चे तो रात को सोते ही 11-12 बजे हैं। उसके बाद में फिर मेरे को सुबह 5:30 बजे उठना होता है क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रह जाता कि मैं मैम के साथ साथ बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। और कोशिश तो कर रही हूँ मतलब, लेकिन फिर भी मतलब हमारा जो सिलेबस जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से मैं अपने बच्चों के चलते नहीं चल पा रही हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथ साथ कंप्लीट कर ले रहे हैं। और करना भी चाहिए। हम तभी मैम के साथ चल पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे जब हम मैम के साथ चलेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर जो काम मैम करवा रही है ना, आप उसके साथ साथ करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन अगर आप पीछे रह गए हो किसी कारणवश, जैसे अभी दिवाली थी, हम सफाई के चक्कर में और मतलब ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हो जाती है, बच्चे भी छोटे हैं तो पीछे रह गए थे, तो वो चीजें मैंने पीछे छोड़ दी हैं। अभी मैं मैम के साथ चल रही हूँ और मैम के साथ चलने में ही हम अच्छा सीख पाएंगे। तो जब हमारा टाइम होगा, कभी जैसे सैटरडे को डाउट क्लास होती है, आप कभी ना जाना चाहो तो आप घर में अपना ये काम कर सकते हो पीछे का पेंडिंग। और संडे हमेशा छुट्टी होती है तो आप उसमें भी पेंडिंग काम कर सकते हो। तो भाई कल ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि फीस के बारे में पूरा डिटेल में थोड़ा सा बता दो।
तो मैं आपको फीस के बारे में ना सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगी, और उसके लिए मैं आज जाके मैम से पूरा डिस्कस करूंगी अपने इंस्टीट्यूट पे कि ऑनलाइन की फीस कितनी है, कैसे देनी पड़ेगी, कैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी। सारी चीजें मैं कोशिश करूंगी कि कल मॉर्निंग में मैं इसमें पूरी फुल डिटेल में वीडियो आपको दे दूं इसी टाइम पे। और फीस का तो देखो ऐसा है, मतलब जितना मेरे को ऑफलाइन का तो मेरे को पता है भाई, मैंने जमा करी है, बाकी ऑनलाइन का मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैं उसके ऊपर ना पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगी, ऑनलाइन वाले पे भी और ऑफलाइन वाले पे भी। तो कल इस टाइम ना आप देख लेना वीडियो पूरी। और ये हमारा नेक्स्ट डे था, 13 डे की जो हमारी क्लास थी ना, उसमें ये जो हमने कल कटिंग किया था, मतलब जो 12वें दिन की क्लास थी उसमें हमने कटिंग किया था ये। और ये 13 डे वाले में सिलाई की थी हमने प्रिंसेस कट कुर्ती की। तो बहुत धीरे धीरे नहीं होता हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम। मतलब जितना कुछ मैम सिखाती है ना वो 3 मंथ्स में कंप्लीट सिखा देती है। और 3 मंथ्स की हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी बाद में, जब हम यहाँ से चले जाएंगे इन्हीं पैसों में हमें मिलेगी वो, ठीक है। जो हमारी फीस होती है ना उसी पैसों में हमें मिलेगी। तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब 3 महीने की क्लासेस में बहुत कुछ करवा देंगी मैम, लेकिन बस आपको मैम के साथ साथ चलना है। जो होमवर्क मैम दे रही है वो हमें टाइम से करना है। तो मैम सब कुछ सिखा देंगी। हम ये नहीं कह सकते कि मैम ने हमें कुछ नहीं सिखाया। अगर घर आके हम अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, तो भाई वो हमारी गलती है, मैम की गलती नहीं है। मैम अपना बिल्कुल टाइम टू टाइम, टॉपिक टू टॉपिक उठाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैम ने जो मन किया वो करवा दिया, बिल्कुल नहीं। हमें जो पहले दिन जो बुक मिलती है उसमें पूरा सिलेबस लिखा होता है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, वो पूरा उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि मैम ने कुछ नहीं कराया। मैम बहुत कुछ कराती है, और हम अगर नहीं करते तो वो हमारी गलती है, मैम की गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैम बहुत अच्छा कराती हैं, बहुत सारे बच्चों को मैम सिखा चुकी हैं और अभी भी सिखा रही हैं, और होप्स हो कि आगे भी मैम ऐसे ही हमें सिखाती रहेंगी। और हमारा काम है कि हम घर जाके टाइम से करें और सीखें। वही है ना, आप किसी भी चीज में, आप किसी भी चीज की कोचिंग कर रहे हो, अगर आप घर आके नहीं पढ़ोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है भाई आपको कुछ भी नहीं आएगा। उसमें टीचर की गलती नहीं होती। टीचर एक साथ 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो 200 में से अगर 10 बच्चे 20 बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे हैं, तो वो जो 20 बच्चे कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वो भी तो मैम से ही कर रहे हैं ना। तो भाई सबको करना है। अगर आप कर रहे हो टाइम से तो आप गुड स्टूडेंट हो, नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है, आपका पैसा पानी में जाएगा, उसमें मैम की गलती नहीं है।